एक ऐसा अतीत जिसके बारे में सोचकर भी मैं कांप उठता हूं। थी एक लड़की जो हर रोज चुपके चुपके मेरे दिल के आशियाने में दाखिल होती और अपनी चंचल शोख अदाओं से मुझे सताती। मैं भी उसकी हर एक अदा का दीवाना था। फिर अचानक एक दिन न जाने वो कहां चली गई। मैंने उसे कहां नहीं ढूंढा। हर मंदिर, हर मस्जिद, हर कॉलेज, इंस्टीट्यूट, हर दोराहा चौराहा, सब जगह ढूंढा, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। फिर एक दिन मेरी मेहनत रंग लाई और वो लड़की मुझे वापस मिल गई। मिल गई? क्या है उसका नाम? उसका नाम सरगम। क्या? सरगम, सरगम, सरगम। सरगम! थैंक यू। बाय। अरे वाह, इन कपड़ों में तो तुम आज बड़े अच्छे लग रहे हो। God has been really kind to you. तुम्हें अपने दादा और दादी मिल गए और आज तुम अपने घर जा रहे हो। हम सब तुम्हें बहुत मिस करेंगे। Hello, young man. How are you? क्या आप मेरे दादाजी हैं? हाँ बेटा, मैं तुम्हारा दादाजी हूँ। तुम मेरे इकलौते बेटे आदेश के पुत्र हो, मेरे पोते हो बेटा। अगर ऐसा है तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? सब याद आ जाएगा। अपने घर चलोगे ना तो अपने सारे रिश्तेदारों को देखकर सब याद आ जाएगा। आप जानते हैं मेरा घर कहाँ है? हाँ, तुम्हारा अपना घर, जहां मैं रहता हूँ, तुम्हारी दादी रहती है। दादी? नहीं, मैं कहीं नहीं जाना चाहता, मैं यहाँ ठीक हूँ। क्यों बेटा, तुम अपने घर क्यों नहीं जाना चाहते? मैंने कहा ना, मैं नहीं जाना चाहता। और फिर मैं ये कैसे यकीन कर लूं कि आप ही मेरे दादाजी हैं? बेटे, तुम मेरा अपना खून हो, मेरे पोते हो। ये देखो पर्स, ये पर्स तुम्हारी जेब से मिला था। इसमें फोटो देखो, ये तुम्हारे पिताजी की है, ये मेरा बेटा है आदेश। अगर ऐसा है तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा डॉक्टर? बेटा याद आ जाएगा, चलो घर चलते हैं। नहीं, मैंने कहा मुझे कहीं नहीं जाना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ बैठा, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा मुझे चेहरे क्यों नहीं दिखाई दे रहे, मुझे सब कुछ धुंधला क्यों दिखाई दे रहा? मैं नहीं जाना चाहता कहीं, नहीं जाना कहीं। मैंने कहा मुझे कोई कुछ बताता क्यों नहीं है? मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। छोड़ो मुझे, मैंने कहा मैं पागल हो जाऊंगा। कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? याद क्यों नहीं आ रहा मुझे? पता नहीं विशु, मैं ठीक कर रहा हूं या गलत। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने स्वार्थ के लिए इस बच्चे का इस्तेमाल कर रहा हूं? भार्गव, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, इसको अच्छा सा परिवार मिल जाएगा और तुम्हें तुम्हारा पोता। सही कहते हो तुम,
लेकिन इसकी ऐसी हालत देखकर मन विचलित हो जाता है विशु। चिंता मत करो, चिंता मत करो, ये डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। और जैसे ही ठीक हो जाएगा मैं इसको तुम्हारे यहां पहुंचा दूंगा। ठीक है, मैं चलता हूं और जल्दी ही अपने पोते को लेने वापस आऊंगा। मुझे माफ कर देना बेटा। अरे क्यों अपनो मुंडो खराब करी रहे हो? देखो विश्वास भैया, आप भाभी साहब के बिया हो कि नहीं? इस नाते इस परिवार के मेहमान हुए तो मस्त रहो। घर के मामलों में दखल अंदाजी काय को करनो? एक बात समझ लो, ये जायदाद, कारोबार, बंगला, मोटर गाड़ी सब पे मेरा और मेरे परिवार वालों का अधिकार है, क्योंकि भैया साहब की मैं सगी, एकदम सगी एकली बहन हूं। मेरा उनका खून का, ब्लड का रिश्ता है, इसलिए उनके बाद मैं ही उनकी वारिस हुई। आई बड़ी सगी बहन वाली, ये घर मेरी बहन का भी है। और हाँ, दूसरी बात, जिस बिजनेस पर ये घर चलता है, ये सारी शान शौकत बरकरार है, वो बिजनेस चलाता कौन है? मेरा बेटा। इस बिजनेस में ज्यादा मुनाफा कौन करवाता है? मेरा बेटा। तो अब बताइए, वारिस हुआ कौन? आप या फिर वो? कान की न काज की, ढाई मन अनाज की। रहने दो, ज्यादा मत उड़ो। खून तो खून ही होता है। ये जायदाद कानूनी तौर पर ही नहीं, खूनी तौर पर भी मेरी ही हुई। अरे बहना, अब आप ही बताइए कि आपके कहने पर मैं यहां रुक गया, अपना कारोबार, अपना घर, सब कुछ छोड़कर यहां आपके ससुराल में बस गया ना। और आप तो जानती है ना बहना कि उस दिन से लेकर आज दिन तक 2400 घंटे मैं और मेरा परिवार आप लोगों की सेवा में रहते हैं। तो इस घर पर मेरा अधिकार हुआ कि नहीं? बहना, अब आप ही बताइए, अगर मेरा भांजा होता तो मैं अपनी बाकी की जिंदगी उसी की देखरेख में गुजार देता। पर बहना, अब वो तो है नहीं, तो आपकी सारी जायदाद और माल मिलकत का वारिस मैं हुआ कि नहीं? भाभी साहब, ये कई कह रिया है, आप ही समझाओ। अरे ये तो वही बात हुई, आए थे जीमने और जम गए। एक मिनट जिज्जी, भैया ये सब कुछ तो मुझे नहीं पता। ये आएंगे तो इन्हीं से पूछ लेना। और वैसे भी तुम तो जानते ही हो कि जायदाद के मामले में मैं दखल नहीं देती हूँ। मक्खन, ड्राइवर को पैसे दे देना। लो, भैया साहब भी आ गए। अब भैया साहब से पूछ लेते हैं। अब आप ही फैसला करो भैया साहब। कैसा फैसला? भैया साहब, हम आज तक इस घर में अपना घर परिवार समझ के रह रहे थे, लेकिन आज ही पता चला कि ये घर परिवार हमारा है ही नहीं। ऐसा क्या हो गया? ये इनके भैया साहब ये कह रहे थे कि ये सारी संपत्ति के वारिस ये हैं। अगर ये बात सच्ची है तो भैया साहब आप ही बताओ, मैं अपने बाल बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? तुम निश्चिंत रहो रुक्मणी, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं। वो तो ठीक है भैया साहब, फिर एक बात और साफ कर दो, आपके बाद इस सारी संपत्ति का वारिस कौन होगा? ये या मैं आपकी बहन? अभी मैं जिंदा हूं रुक्मणी, और तुम लोग फिक्र मत करो, मरने से पहले तुम लोगों का इंतजाम करके जाओ। ये बेकार की बातें करके मुझे परेशान मत करो।
क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। पानी। जिंदगी की आपाधापी और धूप छांव को झेलते हुए हमने एक लंबी उम्र बिताई है। आप मुझसे कुछ कहें या ना कहें, लेकिन आपकी खामोशी आपकी हर उलझन और परेशानी को बयान कर देती है। कभी कभी हालात के हाथों इंसान इस कदर मजबूर हो जाता है कि चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। मैं हालात वालात नहीं जानती, और फिर ऐसी कौन सी बात है जो मुझे कहने में आपको इतनी भूमिका बनानी पड़ रही है? बात यह है दुर्गा कि हमारा पोता हमारे आदेश का बेटा, हमारा पोता, आप उसे कहाँ मिले? लेकिन उसकी याददाश्त चली गई, किसी को नहीं पहचान पा रहा वो, यहां तक कि अपना नाम तक याद नहीं है उसे। हे भगवान, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मुझे अभी उसके पास ले चलिए, अभी इसी वक्त चलिए। मुझे माफ कर देना दुर्गा, मैंने जिंदगी में पहली बार तुमसे इतना बड़ा झूठ बोला है, पर मैं जो कुछ भी कर रहा हूं बस अपने परिवार की भलाई के लिए, बस अपने परिवार को लालच की आग से बचाने के लिए। ये इस वक्त राजा रानी की जोड़ी कहाँ चल रही है? और उससे बात करना तो दूर, देखा तक नहीं। और आपने अपनी बहन को देखा क्या मटक मटक के संग में गई हैं? लगता है कुछ न कुछ तो खिचड़ी पक रही है, पता करना पड़ेगा। तुम क्या पता करोगे, अकल भी है। अब तो जो कुछ पता करना है मैं अकेली ही पता करूंगी। सरगम सरगम सरगम, इसे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, ओके? इसे अटैक आया है, बड़ी मुश्किल से इंजेक्शन देके सुलाया है। लेट हिम रेस्ट प्लीज। गणपति जी रखूंगी और फिर चली जाऊंगी। श्योर? प्रॉमिस। डू दैट। बाय। गणेशा 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 गणेशा। आप जाग गए? चलो अब सो जाओ। डॉक्टर अंकल ने कहा है आपको सोने के लिए, है कि नहीं? आप सो जाइए, ठीक है? आप? मैं हूँ उज्जैन की रानी। हाँ, उज्जैन में तो नहीं, लेकिन इस अस्पताल में मेरा ही राज चलता है। मेरा नाम है सरगम, सरगम चौहान। और आप? आपका नाम क्या है? मेरा नाम? मुझे नहीं पता, यहाँ पे सब मेरे लिए अजनबी हैं। हाँ, यहाँ पर कोई अजनबी नहीं है, सब ना अपने हैं। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ना गणपति जी की मूर्ति लेकर आई हूँ। जब भी कोई परेशानी हो ना, इन्हें कह देना,
और देखना पलक झपकते ही तुम्हारी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। और इस वक्त की परेशानी, उसका हल तो मेरे पास है। तुम यहाँ किसी को नहीं जानते ना? एक सेकंड रुको। मिसेस लोबो, डॉक्टर अंकल, मनोराम, कोई जल्दी आओ यहाँ पर। मिसेस लोबो जल्दी आइए। यहाँ पे कोई अजनबी नहीं है। ये है मिसेस लोबो, ये है मनोराम और मैं। ये है हमारे डॉक्टर अंकल। और ये है हमारी सरगम बिटिया, जिसने तुम्हारी जान बचाई। और ये है तुम्हारी दादी। अच्छा, तो यही दादाजी हैं। कहाँ था इतने दिन बेटा? अपने दादा दादी की याद नहीं आई तुझे कभी? मैं हमेशा सपने देखा करती थी, मेरा पोता कब आएगा मेरे पास, कब मैं उसे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, उसकी देखभाल करूंगी। लेकिन तू नहीं आया। बहुत इंतजार करवाया है तूने मुझे, लेकिन अब मैं तेरी एक भी नहीं सुनूंगी। हाँ, तुझे अपने साथ अभी घर लेकर जाऊंगी। मैं कहीं नहीं जाना चाहता। तू अपनी दादी से दूर रह पाएगा? आदेश को तो विदेश गए हुए 30 साल हो गए। इन 30 सालों में मैं एक दिन भी चैन की नींद नहीं सोई बेटा। लेकिन कोई बात नहीं, अब तू आ गया है ना, तुझे मैं दूर नहीं जाने दूंगी। अपने पास रखूंगी और अपने सारे अरमान पूरे करूंगी। ठीक कह रही हूं ना मैं? हाँ। अब मैं तेरी एक भी नहीं सुनूंगी। अब तू हमारे साथ अभी इसी वक्त घर चलेगा, समझ गया? ठीक है। रुक्मणी, देखो तो भाई कौन आया है। आओ भाई, देखो तो कौन आया है। ये भैया साहब कौन के लिए आया है? लगता है इस घर में कोई नई नौटंकी शुरू होने वाली है। अब कहाँ है भाई घर के बाकी लोग? आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप लोगों को मेरी बड़ी चिंता रहती थी ना, इसीलिए वारिस की बातें करते रहते थे। यही सोचकर कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, कभी भी मर सकता हूं, फिर मेरे बाद इस परिवार का क्या होगा, आप लोगों का क्या होगा। अब देखिए ईश्वर की लीला, उसने आपकी परेशानियों का हल ढूंढकर सीधे आपके पास भेज दिया है। आज मेरे आदेश का बेटा, मेरा पोता, मेरा इकलौता वारिस मुझे मिल गया है। मेरा पोता है, अमन है, मेरा इकलौता वारिस है ये।